कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2022 के नाम से एक अध्यादेश लाने की भी स्वीकृति मिली है। वहीं हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को लेकर काफी मंथन हुआ, जिसके बाद कैबिनेट की ओर से निगम को लेकर पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही पद्मा योजना के विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम के प्रारूप को भी मंजूरी मिली है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में आगे संशोधन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन 2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को स्वीकृति मिली, जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2004 को हरियाणा राज्य द्वारा 14 जुलाई 2014 की अधिसूचना के जरिए राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। SGPC जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा सत्र में नहीं और ऐसी परिस्थितियां जो तत्काल कार्यवाही करने के लिए आवश्यक बनाती हैं, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन सरकार को समिति के सदस्य या एड हॉक समिति को संरक्षक के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में एक और अहम फैसले पर मुहर लगी। राज्य सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को स्वीकृति मिली। दरअसल 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत निधि आधारित और गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है। बिजली खरीद भुगतान में वृद्धि, पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने और बिजली मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के कारण UHBBNL को नए कार्यशील पूंजी ऋण और कैपेक्स ऋण की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म मध्यम एवं लघु एडवांसमेंट पद्मा योजना के विकास में तेजी लाने के लिए कार्य के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है। इसके साथ ही क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और स्थायी रोजगार पर जोर देना है और उद्यमिता के अवसर सृजित करना है, जिसके बाद पद्मा योजना को अधिसूचित किया जाएगा। MSME डिपार्टमेंट की ओर से वो आया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है देश भर में। तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट OPOD या ODOP जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए हैं, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कई हो गए हैं। एक जगह तो उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहाँ कहीं IMTs बने हुए हैं पहले, उसमें 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक ही प्रोडक्ट अगर वहाँ बनेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंजम्पशन, उसमें कोई रिसर्च, किसी प्रकार का उद्योग के नाते जो फैसिलिटीज़ है वहाँ दी जा सकती हैं। तो ऐसे पद्मा के लिए जो रूल्स हैं वो भी आज पास कर दिए। उसको नोटिफाई करने के बाद इस काम को आगे गति दी जाएगी। तो कुल
इस योजना का लक्ष्य लगभग 4000 एकड़ भूमि पर एमएसएमई के 143 नए क्लस्टर स्थापित करना है। क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम